प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, 16 मार्च इतिहास हिस्ट्री पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 इतिहास हिस्ट्री का एक गेस पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और इस पेपर से आपके एडिटेड पर्सन है वो आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट गेस पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 16 मार्च इतिहास के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखना है। श्याम बाबा के आशीर्वाद से इतिहास का पेपर, हिस्ट्री का पेपर आप सभी बच्चों का अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे हिस्ट्री के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखना है। इतिहास का ये पेपर आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस गेस पेपर से काफी क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में एडिटेड देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और कंप्लीट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसके अंदर पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि मेसोपोटामिया वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है। तो ए ऑप्शन में है भारत, बी ऑप्शन में है मिस्र और सी ऑप्शन में है ईरान और डी ऑप्शन में है इराक। तो मेसोपोटामिया है वो वर्तमान में कौन से गणराज्य का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, इराक। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि दिनारियस रोम में क्या होता था। तो दिनारियस रोम है उसमें क्या होता था। ए ऑप्शन में है सोने का सिक्का, बी ऑप्शन में है पीतल का सिक्का और सी ऑप्शन में है चांदी का सिक्का और डी ऑप्शन में है लोहे का सिक्का। तो 2 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके सी ऑप्शन होगा, सिल्वर कॉइन यानी चांदी का सिक्का। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। तो मंगोल साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके चगताई और बी ऑप्शन के है अलाकू और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके कबलाई और डी ऑप्शन में है आपके चंगेज खान। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, आपके चंगेज खान होगा। यानी मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक है उनका नाम क्या था, चंगेज खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में बच्चों 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि फ्रांस में बने बड़े चर्च वो क्या कहलाते थे। तो ए ऑप्शन में है कैथीड्रल, बी ऑप्शन में है आपके आबे, सी ऑप्शन में है विशाल चर्च और डी ऑप्शन में है वृद्ध गिरजाघर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन होगा। यानी फ्रांस में बने बड़े जो चर्च है वो क्या कहलाते थे, कैथीड्रल कहलाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि जर्मनी में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के जो जनक है वो कौन थे। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है जॉनहस, बी ऑप्शन में है आपके मैकियावेली, सी ऑप्शन में है मार्टिन लूथर और डी ऑप्शन में है आपकी केपलर। तो जर्मनी में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन उनके जनक है वो कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, मार्टिन लूथर होगा। यानी ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बच्चों 6 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। ए ऑप्शन में 1791, बी ऑप्शन में 1781, सी ऑप्शन में 1681 और डी ऑप्शन में 1783। तो 6 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, 1783। यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका में बाइसन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका में बाइसन शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ए ऑप्शन में है जंगली भैंसों के लिए, बी ऑप्शन में है घोड़ों के लिए, सी ऑप्शन है गायों के लिए और डी ऑप्शन है बकरी के लिए। तो 7 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जंगली भैंसों के लिए। ओके, यहाँ पर ए वाला विकल्प है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
8वां प्रश्न आपको दे रखा है कि दार्शनिक कार्ल मार्कस का संबंध है वो किस देश से है। तो दार्शनिक कार्ल मार्कस का जो संबंध है वो कौन से देश से है। ए ऑप्शन में है भारत, बी ऑप्शन में है अमेरिका, सी ऑप्शन में है इटली और डी ऑप्शन में है जर्मनी। तो 8 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन होगा आपके जर्मनी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न है आपके कि चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में गणराज्य की जो स्थापना है वो कब हुई। तो ए ऑप्शन में है 1910, बी ऑप्शन में है 1919, सी ऑप्शन में है 1911 और डी ऑप्शन में है 1949। तो 9 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपके ऑप्शन नंबर सी होगा 1911। यानी चीन में गणराज्य की जो स्थापना है वो कब हुई, 1911 में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि जापान की संसद कहलाती थी। तो जापान की जो संसद है वो क्या कहलाती थी। ए ऑप्शन में है संसद, बी ऑप्शन में है सीनेट, सी ऑप्शन में है डाइट और डी ऑप्शन में है कांग्रेस। तो 10 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, आपके ऑप्शन नंबर सी होगा डाइट। यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं, एक शब्द में देने हैं। तो 11वां प्रश्न है कि मेसोपोटामिया में उरक से क्या अभिप्राय है। तो अभिप्राय था, तो मेसोपोटामिया में उरक है उससे क्या अभिप्राय था। तो उरक है वो मेसोपोटामिया की सबसे पुराने और महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। मैं इसका आंसर आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप साथ साथ में लिख सकते हैं कि उरक है वो मेसोपोटामिया के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। उसके बाद में 12वां प्रश्न है कि ड्रेसल 20 क्या। तो ड्रेसल 20 है वो क्या था। ड्रेसल 20 एक प्रकार का मिट्टी का कंटेनर था, एक प्रकार का मिट्टी का कंटेनर था जिसका उपयोग रोमन साम्राज्य में मुख्य रूप से जैतून के तेल के परिवहन के लिए किया जाता था। और 13 नंबर प्रश्न है कि चंगेज खान है उसका प्रारंभिक नाम क्या था। तो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था बच्चों, तेमुजिन था। क्या था बच्चों, तेमुजिन। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि चंगेज खान है उसका प्रारंभिक नाम है वो तेमुजिन था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में बच्चों 14 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि वाइकिंग कौन था। तो वाइकिंग कौन था, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है कि सेंट पीटर के गिरजाघर के गुंबद का डिजाइन है वो किसने तैयार किया। तो इसके जो गुंबद का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, माइकल एंजेलो। क्या किसने किया था बच्चों, माइकल एंजेलो। नाम है वो आपको सही से लिखना है वरना आपको मार्क्स वो नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स वो कट सकते हैं। तो नाम है वो आपको सही से लिखना है क्योंकि एक नंबर की प्रश्न है। तो इसमें माइकल एंजेलो, ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि सेटलर शब्द का प्रयोग अमेरिका में किसके लिए किया जाता था। तो सेटलर शब्द है इसका प्रयोग है वो अमेरिका में किसके लिए किया जाता था। तो यह शब्द उन यूरोपीय लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो अमेरिका में आकर बसे थे। यह शब्द उन यूरोपीय लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो अमेरिका में आकर बसे थे। ये आपको इसका आंसर लिखना है। 17 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका की पूर्व संध्या है उससे क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आप अच्छे से आपको याद करना है। 18 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या थी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या थी, कैनबरा थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, कैनबरा। इसमें आपको कैनबरा लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, कैनबरा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि जापान में प्रथम रेल लाइन है वो कब बिछाई गई प्यारे बच्चों, 1872 में। कब बिछाई गई, 1872 में। और किसके किसके बीच में बिछाई गई थी, यहाँ पर मैं स्थान लिख रहा हूँ। एक तो है टोक्यो, एक तो क्या है बच्चों, टोक्यो और किन किन के बीच, टोक्यो है एक तो, और दूसरा है प्यारे बच्चों आपके योकोहामा। क्या है प्यारे बच्चों, योकोहामा। टोक्यो और योकोहामा के बीच ये रेल लाइन बिछाई गई थी, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि कुओमिंतांग दल की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी प्यारे बच्चों, सन
याद रखना है सन सन यात सेन, सन यात सेन ने। ओके, सन यात सेन ने। उसके बाद में है प्यारे बच्चों लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्तियों में आपको लिखने हैं। तो प्रश्न संख्या 21 है, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है वो आपको बतानी है। 22 नंबर प्रश्न है, रोम साम्राज्य में केस्टोला कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था। 23 नंबर प्रश्न है, मंगोल वंश उस पर टिप्पणी लिखिए। 24 नंबर प्रश्न है, बिशप व टिथ क्या थे, इसको समझाइए। 25 नंबर प्रश्न है, माइकल एंजेलो एक प्रसिद्ध चित्रकार है, उस पर आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि अमेरिकी गृह युद्ध के क्या परिणाम हुए, कोई 2 कारण लिखिए। 27 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय लोगों के द्वारा नेटिव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। 28 नंबर प्रश्न है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। 29 नंबर प्रश्न है, रेड इंडियन कौन थे। 30 नंबर प्रश्न है, जापान के 4 बड़े द्वीपों के नाम लिखिए। 31 नंबर प्रश्न है, चीन में गणराज्य की स्थापना किसने और कब की, ये आपको बताना है। और 32 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के आधुनिकीकरण में मेजी सरकार का योगदान लिखिए। 33 नंबर प्रश्न है, माओ से तुंग पर एक टिप्पणी लिखिए। 34 नंबर प्रश्न है, गेजी कथा है उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों 35 नंबर प्रश्न है, गोल्ड रश है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, मेसोपोटामिया की विशेषताओं के बारे में विस्तार से लिखिए। 37 नंबर प्रश्न है, रोमन इतिहासकार टेसियस ने दासों के प्रति व्यवहार के बारे में क्या लिखा था, समझाना है। 38 नंबर प्रश्न है, मंगोल कबीले की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, यह आपको लिखनी है। 39 नंबर प्रश्न है, यूरोप में लार्डो और क्रिस्को के बीच विवाद क्यों उत्पन्न हुए, इनका आपको वर्णन करना है। उसके बाद में 40 नंबर प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। 41 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय लोगों का जमीन के प्रति क्या दृष्टिकोण था। 42वां सवाल है, आपके अमेरिका और यूरोप वासी आपस में किन चीजों का आदान प्रदान करते थे। 43वां सवाल है, आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ स्थित है, टिप्पणी करो। 44 नंबर प्रश्न है, जापान के शहरों के विकास का क्या महत्व था, यह आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों 45 नंबर प्रश्न है, निशिजन है उस पर संक्षिप्त लेख लिखना है। 46वां प्रश्न है, डॉक्टर सन्यात सेन कौन थे, टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में प्यारे बच्चों निम्नात्मक प्रश्न है, इजी टाइप क्वेश्चन है और निम्न प्रश्नों के उत्तर वो आपको विस्तार से देने हैं। तो यहाँ पर 47वां प्रश्न दे रखा है, माओ से तुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और मौजूदा कामयाबी की बुनियाद डालने में सफलता प्राप्ति का वर्णन आपको करना है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है, 1911 की क्रांति से पूर्व चीन की दुर्दशा है उसका वर्णन आपको करना है। 48 नंबर प्रश्न है आपके कि 19वीं सदी में अमेरिका में क्या क्या बदलाव आए, इसका वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसका विस्तार से वर्णन करना है। 49 नंबर प्रश्न है, विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मेसोपोटामिया है, मिस्र है और अटलांटिक महासागर है। तो ये इतिहास का पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और इस गेस पेपर से आपको काफ़ी क्वेश्चन हैं सेम टू सेम मिलेंगे, एज इट इज आपको मिलेंगे। तो पूरा गेस पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।